हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेकेंड पेपर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर, करें औद्योगिक संबंधों के सिद्धांत हैं। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर, करें औद्योगिक संबंधी का प्रभाव होता है, औद्योगिक संबंधों का प्रभाव होता है। ये ऑप्शन आपका ऑन इंडस्ट्री, बी है ऑन सिक्योरिटी, सी है ऑन स्टेटस और डी है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑन इंडस्ट्री, यानी उद्योगों पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द पार्टनर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर, करें औद्योगिक संबंधों के भागीदार हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन इज, करें श्रम संघों के कार्य हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है इंट्रामुरल यानी अंतर्मुखी, बी है आपका एक्स्ट्रामुरल यानी बहिर्मुखी और आपका सी है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज विच वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन दिस लेवल एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज, दिस स्टेटमेंट इज, कह रहा है श्रम संघ कर्मचारियों का एक संगठन है जो श्रमिकों का स्तर सुधारने का कार्य करता है, यह कथन है। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका सी लिस्टर। यह कथन लिस्टर का है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, काइंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन, करें श्रम संघ के प्रकार हैं। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्योर एंड सिंपल यूनियंस यानी शुद्ध और तरल संघ, बी है डेवलपमेंट यूनियंस यानी विकसित संघ, सी है आपका मैनेजरियल यूनियंस यानी प्रबंधकीय संघ और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी उपयुक्त सभी। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज, कह रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम है। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1947। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज, कह रहा है कि औद्योगिक विवाद के कारण हैं। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है इकोनॉमिक यानी आर्थिक, बी है मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय, सी है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी जो है औद्योगिक विवाद के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मशीनरी फॉर सेटलमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इज, करे औद्योगिक विवाद निपटारे की मशीनरी है। यहां पर ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है वर्क्स कमिटीज यानी कार्य समितियां, बी है कंसिलेशन बोर्ड यानी समझौता बोर्ड, सी आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी जांच समितियां, डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग और, कह रहा है सामूहिक सौदेबाजी के स्तर होते हैं। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज, कह रहा है सामूहिक सौदेबाजी का महत्व है। यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है पीसफुल सॉल्यूशन यानी शांतिपूर्ण हल, बी है पावरफुल यूनियंस यानी शक्तिशाली श्रम संघ, सी है आपका इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट यानी औद्योगिक सुधार, डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, फ्रॉम ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इज, कह रहा है औद्योगिक विवादों के स्वरूप हैं। ये ऑप्शन आपका हड़ताल यानी स्ट्राइक, बी है तालाबंदी यानी लॉकआउट, सी है आपका कार्यबंद यानी पिकेटिंग और डी है आपका उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। आपका यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन मूल्यांकन की विधि नहीं है। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, असाइनमेंट शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मींट फॉर। कह रहा है निष्पादन मूल्यांकन का तात्पर्य है। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इंप्रूविंग इफिशियंसी यानी दक्षता में सुधार। बी है रिवार्डिंग एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को पुरस्कृत करना। सी है प्रोमोटिंग एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों को बढ़ावा देना। डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, परफॉर्मेंस अप्रेजल इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ। कह रहा है प्रदर्शन मूल्यांकन किसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ए ऑप्शन है आपका एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है एम्प्लॉई यानी कर्मचारी, और बी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ मेथड ऑफ अप्रेजल फॉर। कह रहा है बैलेंस स्कोर कार्ड किसके लिए मूल्यांकन की एक विधि है। यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज यानी व्यक्तिगत कर्मचारी। बी दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। सी है बोथ ए एंड बी दोनों। तो सी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। कह रहे हैं निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंतिम चरण है। यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कार्रवाई करना। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 540 डिग्री फीडबैक इज अ मेथड ऑफ अप्रेजल। कह रहा है कि 540 डिग्री फीडबैक मूल्यांकन की एक विधि है। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉडर्न यानी आधुनिक। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, एमबीओ इज अ टेक्निक ऑफ। कह रहा है एमबीओ एक तकनीक है। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रेजल यानी मूल्यांकन का। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 360 डिग्री फीडबैक इज आल्सो नोन एज। कह रहा है 360 डिग्री फीडबैक को के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्टी स्कोर असेसमेंट एंड फीडबैक सिस्टम यानी बहुस्रोत मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रणाली। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कमीशन सिस्टम इज अ मेथड ऑफ कंपनसेटिंग। कह रहा है कमीशन प्रणाली मुआवजा देने की एक विधि है। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज यानी व्यक्तिगत कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंपनसेटिंग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज इज बाय। कह रहा है व्यक्तिगत कर्मचारी को मुआवजा देना है। ए ऑप्शन है आपका मेरिट पे सिस्टम यानी योग्यता वेतन प्रणाली। बी आपका कमीशन सिस्टम यानी आयोग प्रणाली। सी है आपका पीस रेट सिस्टम यानी टुकड़ा दर प्रणाली। और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द सर्वे कंडक्टेड टू नो द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्री इज। कह रहा है उद्योग में कर्मचारियों के भुगतान को जानने के लिए किया गया सर्वेक्षण है। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, सैलरी सर्वे यानी वेतन सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 24 है, सैलरी सर्वे कैन बी कंडक्टेड एट लेवल। कह रहा है वेतन सर्वेक्षण स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों यानी प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल्स। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज। कह रहा है कार्य मूल्यांकन की गैर मात्रात्मक विधि है। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉब क्लासिफिकेशन यानी नौकरी वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं शाम को कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।